नमस्कार रस न्यूज़ से। आज जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। आज हम एक ऐसी किसान लोगों के लिए और उनके फ़ायदेमंद चीज़ों की बात करने जा रहे हैं, जो कभी सपने में भी हमको लगता है कि सोचे नहीं होंगे। अ, अभी हम जहाँ उपस्थित है ये मोतिहारी का संग्रामपुर प्रखंड का बरियरिया गाँव है। इस गाँव में एक किसान है श्री यतेंद्र जी, जो अपने प्रोफ़ेसर की नौकरी छोड़ कर के बायोफ्लक्स की मदद से रंगीन मछलियों का उत्पादन करता है। हालाँकि इनका फार्म हाउस लगभग 35 एकड़ का है और ये 35 एकड़ में मछली उत्पादन करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि ये सर को कहाँ से इनका आइडिया आया था और ये कैसे जो है सो रंगीन मछलियों का उत्पादन करने के लिए सोचे। तो हम सर से ही सीधे बात करते हैं और सर से पूछेंगे और सर दिखाते भी चलेंगे हम लोगों को कि रंगीन मछली का उत्पादन कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो सर आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मोतिहारी से आए और यहाँ करने के लिए। सर मुझे जानकारी मिली थी कि आप रंगीन मछली का बायोफ्लक्स की मदद से रंगीन मछली का उत्पादन करते हैं और मुझे यहाँ तक ये भी पता है कि आपने प्रोफ़ेसर की नौकरी छोड़ दी। तो सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने सर ये बायोफ्लक्स की मदद से रंगीन मछली में ऐसा क्या चीज़ देख लिया कि आपने प्रोफ़ेसर की नौकरी छोड़ कर के बायोफ्लक्स की मदद से और बाकी 35 एकड़ में आप मछली का उत्पादन कर रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले सर बताएँगे आप हमें? एक्चुअली जो है हमने फार्मिंग शुरू किया था जी, मछली का, जी, जो आईएमसी है, इंडियन मिनरल क्राफ्ट, रेहू, नैनी, कतला, जी, ग्रास, कॉमन और भी है। इसका हमने प्रोडक्शन किया था 2016 में जी, और उसमें हमने देखा कि इसमें बढ़ोतरी होती गई जी, और बिहार जो है मछली में आत्मनिर्भर नहीं था। जी, हम लोगों को मछली आंध्रा से मंगाना पड़ता था या जी। बंगाल से मार्केट पर, जबकि हमारे यहाँ पोटेंशियल है, पानी है, लो लैंड है, तो हम लोगों ने मछली पालन शुरू किया और इससे जो है गांव में और भी किसान उत्प्रेरित होकर के मछली का उत्पादन शुरू किया। तो सर आप थोड़ा मुझे दिखाएँगे कि आप जो रंगीन मछली का उत्पादन करते हैं वो कहाँ क्या कैसे है सारा कुछ? ये जो है हमने जो है मछली के उत्पादन के साथ साथ जी, विभाग ने जो हमको जो जहाँ भी हम लोग जाते थे और जी, सेमिनार में वहाँ जी, हमको पता लगा कि बिहार में जो है नगीन मछली का उत्पादन नहीं होता है। जी, हम लोग जो है कलकत्ता के मार्केट पर निर्भर करते जी, हैं और केवल पटना में ही जी, साल में 2 करोड़ की मछलियाँ बिहार में आती हैं रंगीन। अच्छा, तो इसमें जो है हम लोग जो है आत्मनिर्भर बने जी, और इसमें स्टार्ट करें। जी, तो उसी क्रम में हमने रंगीन मछली का जो है उत्पादन शुरू किया, जी, प्रजनन, जी, और इसमें हम प्रजनन कर रहे हैं। जैपनीज कोई है, जी, इसको हम लखनऊ में है जी, किसी जेनेटिक रिसोर्स सेंटर जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जी, वहाँ से हमने जैपनीज कोई का जो है ब्रूडर लाया जी, और अपने यहाँ हैच कराया। जी। वही हैच की प्रक्रिया में जो है बच्चे पैदा होते हैं जो अलग रखा हुआ है। अच्छा सर उस बच्चे को भी हम देखेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार ये मछली को दिखाए कि ये रंगीन मछली है और बायोफ्लक्स की मदद से इसका ब्रीडिंग करवाया जाता है मतलब उत्पादन करवाया जाता है। इनको करवाने के लिए सर बहुत व्यवस्था किए हुए हैं और आपको पता भी होगा कि जो मछली होती है, कोई भी मछली चाहे वो रंगीन हो या नॉर्मल मछली खाने वाली हो, वो कुछ-कुछ चीज़ों को देख कर के अपना प्रजनन करती है, जिसमें सबसे पहला चीज़ होता है कि उसके अनुकूल वातावरण होना और बायोफ्लक्स में इसी वातावरण को बनाया जाता है। इसमें आपको बरसात होने का अनुभव मछली को कराया जाता है, इसमें ऑक्सीजन दिया जाता है और ये अनुभव करते हुए फिर उसके बाद उसमें जो प्रजनन करवाने की शायद सुई भी लगती है सर प्रजनन हाँ, करवाने के लिए? हार्मोन का। हाँ, हार्मोन की सुई दी जाती है और फिर उसके बाद जो इसका एक्साइटमेंट लेवल रहता है, उस लेवल को देखते हुए ये अपना प्रजनन करती है, क्रॉस करती है। सर ये एक मछली की कीमत लगभग कितने के आस-पास आती है? एक मछली जो है 4000 से 5000 के बीच की आती है, जो ब्रूडर है बड़ा है, जी, और जो 5 स्टार होटल्स हैं या जी, जो मॉल है, जी, जी। उसमें ये डेकोरेशन पीस के रूप में रखा जाता डेकोरेशन पीस के लिए लगाया है। हाँ, जाता है। अच्छा सर साल में सिर्फ़ रंगीन मछली से कितना का इनकम आ जाता है? साल में अभी तो हम 2 साल पहले स्टार्ट किए हैं, जी। अभी तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, 1 डेढ़ लाख। तो बिहार में सर इसकी बिहार संभावना है जी, और इसको जो है महिला अपने अथी में कोर्ट देती है, आंगना में भी इसको जी, पीछे के जो है जी, कोर्टयार्ड में भी इसको डेवलप कर सकती हैं, वहाँ भी इसका प्रजनन करा के जी, इसका कल्चर करा करके उसको मार्केटिंग में लाया जा सकता है। हम लोग प्रेरित कर रहे हैं जी, कि जो भी छोटे पैमाने पर भी लोग लें जी, और इसमें जुड़ें और जी। स्वावलंबी बने। अच्छा। तो आपने सर से ये भी बात सुना कि सर कह रहे हैं कि जो सर के एरिया के किसान हैं यतीन्द्र सर के एरिया के जो किसान हैं, उनके द्वारा जो आस-पड़ोस की या इसके गाँव की महिला है, वो इनको छोटे पैमाने पर भी इसका उत्पादन कर सकती है। ये क्या कैसे करेंगे इस बारे में भी हम बात करेंगे और हम सर से ये दिखाने का के लिए बोलेंगे
कि सर जो इनकी जो क्रॉस होती है, क्रॉस करवाने के बाद जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे मुझे थोड़ा-सा दिखवाएँगे सर? आपको हम वो बच्चे भी दिखवा देते हैं कि किस तरह से यहाँ संजो करके रखा जाता है और किसान के लिए ये कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं और मुझे लग रहा है कि सर अपने एरिया में जो किसान होते हैं, उस किसान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें छोटी-छोटी मछलियाँ हैं, जो क्रॉस करवाई हुई मछली है, जो बच्चा है, वो इसमें रखा जाता है। सर, यहाँ पे जो ये बच्चा है, इसको फिर जब बड़ा हो जाता है तो इसको अभी जा रहा है, एक बच्चा 5 रुपए में अभी हम जो है रांची भेजे हैं। जी, और फिर आपको कृषि अनुसंधान केंद्र का एक ब्रांच है जी, सीफरी का, जी, मोतीपुर में, जी। वहाँ भी 10,000 बच्चा इसमें से गया है। अच्छा, 10,000 बच्चा यहाँ से मतलब गया हुआ है। तो यहाँ से सर बहुत सारे जगहों पर भेजते हैं जो जैसे कि आपका आईसीआर का जहाँ भी केंद्र है, वहाँ पे भी भेजते हैं और बहुत सारे बच्चे भी यहाँ देखने आते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह छोटी-छोटी मछलियाँ हैं जो तैर रही है और कितना खूबसूरत नज़ारा है। यही सब मछलियाँ हैं और बाकी भी हम 35 एकड़ में जो कुछ भी फैला हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएँगे। ये देखिए यहाँ एक मछली अ, अच्छा ये सिर्फ़ काई खाने के लिए मछली रखे हुए हैं हाँ, सर। ये मछली साफ करते रहता है शीशा को। अच्छा, अच्छा। हुँ। अच्छा, वो जो आप बड़ी मछली देख रहे थे, वो काई खाने वाली मछली है, वो सिर्फ़ शीशा को साफ करते रहती है। यही कुछ दृश्य है और एक मछली की कीमत आपने सर से सुनाई जो 5,000 7,000 होता है औ छोटा मछली ₹5 या ₹4 का होता है और जो छोटा मछली है वो ₹5 या ₹4 का होता है। और सर अपना दिखाएँगे कि सर का जो 35 एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस है, इसमें सिर्फ़ मछलियाँ पाली जाती है। अ, तो सर आपका जो ये आइडिया है सर ये कहाँ से आया था? बस जो देखते हैं आपके मैंने चैनल सबसे जी, जी। और मछली का उत्पादन जी, और किसानों की खेती जी, और हम लोग के यहाँ ज़मीन जो है सो जी, बहुत नीचा ज़मीन था, जिसमें बाढ़ आता था, जी, जी, कोई फसल नहीं होती थी। जी। तो हमने जो है उसके तालाब का निर्माण करके हुँ, और हैचरी बिहार सरकार से जो है जी, अनुदान पर मिला, जी, हैचरी की स्थापना की यहाँ यहाँ जी, हमने उत्तम उत्तम बीज का क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन शुरू किया जी, और थैंक्स टू शिफा जी, शिफा भुवनेश्वर ने भी उसके साइंटिस्ट लोग आए जी, और यहाँ उन लोगों के कोलैबोरेशन से जी। यहाँ हम लोगों ने कुछ रिसर्च का काम किया। अच्छा। अ, ऐसे ऐसे ही लखनऊ से भी जो अच्छा है सर ये क्या लगा हुआ है? ये ये जो वेदर फोरकास्टिंग सेंटर है, अच्छा फोरकास्टिंग सेंटर है हाँ, ये। वेदर का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपडेट अपडेट देते रहते अपडेट देते रहता है ये फोरकास्टिंग सेंटर है और यहाँ ये वेदर का अपडेट देते और रहती यहाँ है। से लेकर के जी। वहाँ तक वही हमारा घर हुआ सामने, अच्छा, केवल तालाब तालाब ही है। ये पूरा 35 एकड़ में फैला हुआ हाँ, तालाब। यहाँ आगे तक वहाँ तक पूरा 35 ये हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएँगे वो, जो ये तालाब फैला हुआ है, 35 एकड़ में फैला हुआ तालाब है और यहीं पे मछली पालन किया जाता है। अ, अच्छा सर मुझे एक बात और बताइए कि सरकार से जो है अनुदान कितना मिल जाता है आपको साल में? साल में अनुदान नहीं मिलता है। तो जो सर? अनुदान की अपनी प्रक्रिया है जी, और मेरा अपना विश्वास है कि दान और अनुदान से जी, आप यदि कोई व्यवसाय करते हैं, जी, तो आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। हाँ, अनुदान एक प्रोत्साहन राशि है, जी, जो आप करने से आपको सरकार प्रोत्साहन के रूप में देती है, जी, जिससे आपका बिज़नेस स्टार्टअप शुरू हो जाता है। जी, इसमें कोई सतत प्रक्रिया नहीं है जिसमें सालों-साल अनुदान मिलता रहे। जी, कोई भी अनुदान जी, काम आपको स्टार्ट करने के लिए जी, स्टार्टअप के समय में जी, आपको सरकार आप स्टार्ट करने के बाद प्रोत्साहन के रूप में आपको 40% और अनुसूचित जाति के लिए 70-80% जी, अनुदान देती है। अनुदान देती है। और उससे जो लोग अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, जी, तो पहला स्टार्ट करने में बहुत बड़ा एक मदद मिलता है जी, उससे। यही मुख्य उद्देश्य। अच्छा। तो आपने देख लिया ये तालाब है, हालाँकि तालाब में पानी बहुत ज़्यादा है तो मैं किसी को मछली निकालने के लिए बोलूँगा भी नहीं। और आपको मैंने दिखा दिया कि रंगीन मछली का उत्पादन जो होता है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो मात्र बिहार के 3 जिलों में होती है। एक आपको पटना हो गया, दूसरा गया और एक मोतिहारी, जो कि पटना और गया की जो अभी होता है। रंगीन मछलियों का जो उत्पादन होता था, वो शायद अभी बंद हो चुका है। अभी पूरे बिहार में बस एक है। ये बकरियाँ सर मतलब फ़ार्म के लिए ही रखे हुए हाँ, हैं। बकरी पालन भी अब शुरू किए हुए हैं। अच्छा, बकरी पालन भी शुरू किए हुए हैं सर। हाँ, हाँ, कृषि अनुसंधान महात्मा गांधी कृषि अनुसंधान केंद्र पिपराकोठी जी, के सौजन्य से ये शेड बना है अच्छा। और ये बकरी यहाँ 6 बकरी आई थी, जी, बकरी और अभी जो है जी, तो इसी से 2 साल में जी, मैं 18 महीने 12 महीने में जी। इसमें 12 अभी 18 बकरियां हो गई। तो सर एक बकरी का जो वो होता है जो बच्चा होता है, वो बड़ा होने पर कितना में बिक जाता है? अरे बड़ा होने पर तो अब तो 20-20 हजार में बिक रहा है। 20,000 में 1 बकरी बिक जाती है। हाँ, एक बकरी का बच्चा खुश ही मांस के लिए। और अच्छा। चंपारण मीट तो पूरे भारत में जो है अभी जी, जी, चंपारण मीट का तो पूरा नाम ही है पूरे तहलका मचाए हुए है। जी, जी।
इसलिए और हमारे यहाँ जो है बकरी का भी बहुत अच्छा हम देख रहे हैं जी और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने जी इसको पाला है जी और किसान इसको भी पाल करके सुखी हो सकते हैं। जी। और बाकी खेत में हमने आम का जो है कैमरामैन एक बार आम सब का भी पेड़ दिखा दो। ये सर के फार्म हाउस में ही आम का पेड़ लगा आम का हुआ। पेड़ लगा हुआ है, जी J9 केला है, जी J9। जी G9 केला है। हाँ, अच्छा, ये अमरूद लगा हुआ है सर। कितना किस्म का अमरूद सर यहाँ लगा हुआ है? इसमें कुल 5 किस्म का है। 5 किस्म का हाँ अमरूद है। हाँ तो ये सर पूरे 12 महीना फलती है हाँ, कि 12 महीना, सीजनल है? 12 महीना। 12 महीना फलती है। यहाँ हम लोग का प्रजनन होता है। अच्छा, ये जो है सो सर प्रजनन करवाने के लिए आप यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये हैट्रिक टैंक है और यहाँ पे प्रजनन करवाया जाता है। प्रजनन कराया जाता है, जी प्रजनन कराया जाता है। इसमें जो अंडा आता है जी उसको जो है 72 घंटे के बाद इसमें जी। बच्चा पैदा होता है। अच्छा पानी फ्लो करते रहता है, जी ऊपर से पानी दिया जाता है जी और ये जो हुआ जी। इसमें जो है हैच कराया जाता है। तो ये तो सर अभी खाली है। खाली है तो जो ऑफ सीजन है जी ये जो है 2 टैंक जो बना हुआ है जी इसमें मछली मेल फीमेल लेकर के जी। उसको इसमें हम लोग रखते हैं। आर्टिफिशियल पानी फ्लो करते हैं। अच्छा। फ्लो करने के बाद देखिए उसमें पानी जाएगा, फ्लो होगा, हाँ, वहाँ पानी निकल रही है। देखे ना। जी इसको आर्टिफिशियल इसको हम लोग फ्लो करके जी। इसका ऊपर से झरना से पानी देते हैं। हाँ, ये मतलब ताकि मछली को लगे कि वो नदी मछली को लगेगी मैं नदी में नदी हूँ में हूँ, और झरना से लगे कि वर्षा हो रहा है। वर्षा हो रहा है। इससे उसको सेक्सुअली जो है वो एग्जिट करती है। जी फिर हम लोग हार्मोन का सुई देते हैं उसको, जी इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद वो जो है आपस में क्रॉस करती है। फिर उससे एग कलेक्ट करते हैं। एग अच्छा जो है इसमें जो है हैचिंग टैंक में रखते हैं, यहाँ से स्पॉन होता है। जी फिर अपने तालाब में ले जाकर उसको जो है फ्राई, फिंगरलिंग, जी। ईयरलिंग में डेवलप करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि जो मध्यम वर्गीय किसान है, हाँ। जो आजकल एक तो बारिश की भी कमी हो जाती है और उनके खेत में उपज नहीं होती है, अगर वो ये मछली पालन करना चाहे तो उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? नहीं, हम किसी भी ये भी फार्मिंग है, खेती है जी और किसी खेती से ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा रिलायबल, जी ज्यादा विश्वसनीय और अधिक पैसा देने वाला जी यह व्यवसाय है। जी और इसलिए सभी किसानों को हम लोग संदेश देंगे जी कि जहाँ भी आपकी जमीन लो लैंड है जी पर नीचे वाली जमीन जहाँ पानी लगता है जी उनमें निश्चित रूप से मछली का पालन करें जी और 1 एकड़ से जो है जी। बहुत अच्छा आपकी आमदनी होगी। एक एकड़ में सर लगभग कितना आमदनी आ जाता है? तो आदमी की कैपेसिटी पर है, 1 लाख से लेकर 4 लाख तक। 1 लाख से लेकर के 4 लाख तक। अच्छा जितना मेहनत करेगा जी। उतना ले पाएगा। मतलब कि अगर कहा जाए तो मछली में पूरा पैसा ही पैसा है सर। बस केवल पैसा है उसमें, केवल पैसा ही है। और एटीएम है, जब चाहिए तब जो है जी। लोगों को पैसा मिल जाता है और उसके ग्राहक जो हैं। तो सर पूरे साल में तालाब से कितना टन मछली उत्पादन हो जाता है 35 एकड़ में? 35 एकड़ में तो हम लोग का तो मल्टी लेयर बिजनेस है ना। जी जी स्पॉन लेते हैं, जी फिर उसके बाद फ्राई देते हैं, जी फिंगर लेते हैं, जी फिर 1 ईयर फिंगर ले लेते हैं जी। और उसके बाद उसको ग्रो करते हैं। अच्छा तो हमारा जो अपना है जी वो मल्टी चार्ज स्तर से हम लोग करते हैं, जी लेकिन इतना निश्चित रूप से करता हूँ जी। कि विश्वास से ज्यादा पैसा आता है। विश्वास से ज्यादा पैसा आता है। पैसा आता है तो सर आपकी कितनी अर्निंग आ जाती है पूरे बहुत अच्छा, साल में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा आती है। जी। और बहुत इसमें सबसे बड़ा चीज है कि 10-15 लोगों को इसमें हम लोग रोजगार भी देते हैं, जो है लोग। मैं आपको उन लोगों से ही बात करवाऊंगा जो यहाँ पे सर अपने स्टाफ को रखे हुए हैं। ये क्या है सर? देखिए यही हमारा ये दिखाइए फोटो, पीछे दिखाओ, काश फिशरीज। ये आपका एड्रेस है बरियारी, संग्रामपुर, ईस्ट चंपारण, बिहार। अगर सर यहाँ से कोई जो मछली पालन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके पास से उसका ब्रीड लेना चाहेगा, बच्चा लेना चाहेगा, तो उसके लिए सालों भर बच्चा मिलता है। अच्छा, यहाँ सालों भर बच्चा मिलता है? डेली डेली डेली। हाँ, डेली लोग आते हैं, तब मिलता है। जी किसान यहाँ आते हैं, रह करके 2 दिन 4 दिन सीखते भी हैं, अच्छा कोई पैसा नहीं लगता है। जी। यूनिवर्सिटी से भी जो है पूसा मत्स्य कॉलेज है। हाँ, किशनगंज में है सर। किशन नहीं, पूसा में भी है। पूसा का जी हाँ, फिशिंग कॉलेज है फिशरीज पूसा। कॉलेज है। वहाँ से भी बच्चे आए थे, 60 बच्चे आए थे। अच्छा, वो लोग भी 2 दिन आए हैं। 2 यहाँ रुक के गए हैं। यहाँ रुके नहीं, दिन सुबह में आए, शाम में गए, पूरा देखे सेटअप अच्छा और बच्चा लोग वहाँ लिया। जी इसके अलावा प्रत्येक जिला से भी भ्रमण टीम आती है किसानों की, जी। जो आकर यहाँ सीखते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और अपने यहाँ जाकर काम करते हैं।
सर हालाँकि मैं ये देखता हूँ हमेशा जहाँ भी बायोफ्लक्स के द्वारा मतलब क्या मछली उत्पादन किया जाता है या जहाँ बहुत बड़ा पॉन्ड है, बहुत सारी जगहों पे जो मछली उत्पादन करते हैं, वो वर्कशॉप कराने के का पैसा लेते हैं। बाकी जो मछली उत्पादन करने वाले लोग सीखने आते हैं। लेकिन मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने कहा कि मैं फ्री में 2-3 दिन अगर वो ठहरते भी हैं तो उनको मैं सिखाता हूँ। तो सर आप फिर वर्कशॉप का कोई चार्ज क्यों नहीं ना लेते? कोई चार्ज नहीं लेते हैं, उनको सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग प्रोत्साहित हो, जी, और चूंकि हमको मेनली बच्चा बेचना जी, है, स्पॉन फ्राई फिंगरलिंग, जी, तो यदि यदि उत्पादन बढ़ेगा, जी, खेती बढ़ेगी, जी, तो हम लोगों का प्रोडक्शन मार्केट में सेल होगा जी, और लोग सीखेंगे। तो ये भी है कि वो आप लोग स्वावलंबी बने और इससे फायदा उठाएं।